जरा तसव्वुर कीजिए, नदी में तैरती हुई एक लाश जिसके जिस्म पर जख्मों के गहरे निशानात हैं। आखिर ये शख्स था कौन और इसका इतना भयानक अंजाम कैसे हुआ? वक्त था 21 मई 2026 दोपहर के तकरीबन 1 बजे। गोंडा जिले के एली माझा घाट पर कोई 50 के करीब लोग एक जनाजे में शामिल थे। अचानक उनकी नज़र सरजू नदी की लहरों पर पड़ती है। एक लाश बह रही थी वहां। एक हिम्मती मल्लाह ने बिना सोचे समझे पानी में छलांग लगा दी और उस लाश को बाहर निकाल लिया। लेकिन जो मंजर सामने था वो बेहद खौफनाक था। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि ये नामालूम शख्स आखिर है कौन। जेब से निकले एक पर्स ने उस उलझन को सुलझा दिया। आधार कार्ड पर लिखा था नाम दीपक शर्मा, उम्र 30 साल और पता ग्रेटर नोएडा का सिग्मा 2 प्री चौक। सोचने वाली बात यह है कि ग्रेटर नोएडा का रहने वाला एक नौजवान गोंडा की इस सरजू नदी में इस हाल में कैसे पहुंचा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें ठीक 24 घंटे पीछे जाना होगा। 20 मई की सुबह दीपक को खबर मिलती है कि कैंसर में मुब्तला उसकी सास अर्मिला शर्मा का इंतकाल हो गया है। वो फौरन अपनी बीवी रेखा और 4 साल की बेटी निकी को लेकर अपनी गाड़ी में 650 किलोमीटर का लंबा सफर तय करता है। सुबह 9:30 बजे वो लोग डीहा गांव पहुंचते हैं। दोपहर 12 बजे तक जनाजे की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वक्त तेजी से एक और मौत की तरफ बढ़ रहा था। एक कशीदा जनाजा और रिवायात के खिलाफ उठाया गया एक कदम। जनाजे के दौरान अचानक एक अजीब सी टेंशन फैल गई। दरअसल एक पड़ोसी राजेश शुक्ला ने दीपक को टोक दिया। उसने साफ लफ्जों में खबरदार किया कि तुम बहुत गलत कर रहे हो। हिंदू रसूम के मुताबिक एक दामाद इस तरह चिता नहीं सजाता। लेकिन दीपक जिद पर अड़ा रहा। उसका कहना था कि इसकी सास उसके लिए माँ जैसी थी, इसलिए वो खुद ही सब कुछ करेगा। और फिर वो आखिरी लम्हात आए। अर्मला जी के 12 साला बेटे राज ने मखाग्नि यानी आग देने की रस्म अदा की। रस्म पूरी होते ही दीपक अपने हाथ मुंह धोने के लिए तेजी से सरजू नदी के किनारे की तरफ बढ़ा। जैसे ही गांव वालों ने उसे पानी की तरफ जाते देखा, वहां अचानक चीहो पुकार मच गई। लोग जोर जोर से आवाजें लगाने लगे, उसे रोकने की कोशिश करने लगे। लोग चिल्ला रहे थे, पानी में मत जाओ, यहां बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं। वहां महकमा जंगलात का एक बाकायदा वार्निंग बोर्ड भी लगा हुआ था। वो कोई आम नदी नहीं थी, वो मौत का एक खुला जाल था। इतनी चीखों पुकार पर दीपक का रिएक्शन क्या था? उसने बस एक हल्की सी मुस्कुराहट दी और उनकी बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। लेकिन हकीकत, पानी की गहराइयों में एक खामोश और कातिल शिकारी बिल्कुल तैयार बैठा था। जैसे ही दीपक ने पानी का चुल्लू भरकर अपने चेहरे पर डाला, अचानक पानी फटा और एक देवहेकल मगरमच्छ ने अपने खूनी जबड़ों में उसका चेहरा दबोच लिया। वो एक महलिक हमला था और फिर शुरू हुई जान बचाने की एक आखिरी बेतहाशा कोशिश। सच में ये मंजर किसी एक्शन थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। मगरमच्छ दीपक को सर से पकड़कर पानी के अंदर खींचना शुरू कर देता है। वहीं मौजूद एक मलाह अपनी जान की परवाह किए बिना तेजी से अपनी कश्ती उस दरिंदे की तरफ दौड़ाता है और पूरी ताकत से कश्ती को मगरमच्छ से टकरा देता है। टक्कर इतनी जोर की थी कि मगरमच्छ ने एक लम्हे के लिए दीपक को छोड़ दिया, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, वो शिकारी फिर से झपटता है, दीपक को दबोचता है और पानी की इन गहराइयों में हमेशा के लिए गायब हो जाता है। उसके बाद शुरू होती है तहकीकात और बड़े पैमाने पर एक सर्च ऑपरेशन। इंतजामिया फौरन हरकत में आई। डीएम प्रियंका निरंजन और एसपी विनीत जायसवाल ने पूरे जिले में फौरी तलाश का हुक्म दे दिया। जरा सोचिए, लखनऊ से एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, जिन्होंने 171 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया और रात भर, जी हां, पूरी रात सर्च ऑपरेशन चलाया। महकमा जंगलात और मकामी मलाहों ने हमले की जगह के 2-3 किलोमीटर के दायरे का चप्पा चप्पा छान मारा। 8 किलोमीटर, बिल्कुल 8 किलोमीटर। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो खौफनाक फासला है जो इस लाश ने तैरते हुए तय किया था और जहां 24 घंटे बाद वो लाश मिली थी, वही लाश जिसका जिक्र हमने कहानी के शुरू में किया था। फोरेंसिक तफसीलात पर नजर डालें तो हकीकत और भी डरा देने वाली है। लाश 24 घंटे बाद 8 किलोमीटर दूर दूसरे जनाजे में आए लोगों को मिली थी, जिस्म पर कई जगह काटने और हड्डियां कुचले जाने के निशानात थे। असल में मगरमच्छ के लिए ये शिकार काफी बड़ा था, वो उसे निगल नहीं पाया और इसीलिए शिकार को पानी में वैसा ही छोड़कर चला गया। ये फोरेंसिक सबूत इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो आखिरी लम्हात कितने दर्दनाक रहे होंगे। इस सब का अंजाम बेहद अलमनाक था। एक हंसता खेलता खानदान पूरी तरह बिखर चुका था।
डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर डिपार्टमेंट की तरफ से मुतासरा खानदान के लिए 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान ज़रूर किया गया, लेकिन सच कहूं तो क्या दुनिया की कोई भी रकम किसी इंसान की ज़िंदगी वापस ला सकती है? हरगिज़ नहीं। इस कहानी का सबसे रुला देने वाला हिस्सा वो 4 साल की मासूम बच्ची निकी है, जिसने एक ही दिन में पहले नानी और फिर अपने बाप को एक बेहद खौफनाक हादसे में खो दिया। रेखा हमेशा के लिए बेवा हो गई। बस एक छोटी सी लापरवाही, वार्निंग को हल्के में लेने का नतीजा, और इसकी इतनी भारी कीमत इस पूरे खानदान को चुकानी पड़ी। सरजू नदी का वो पानी आज भी वैसे ही खामोशी से बह रहा है, लेकिन ये वाकया हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है कि फितरत की दी गई वार्निंग को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मज़ीद क्राइम और मिस्ट्री कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।